बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। मैं अप्रिशिएट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इस मामले में और खासकर कैंसर के मामले में प्रॉपर और इमीडिएट रिस्पॉन्स किया है, तो ये बहुत अप्रिशिएट करता हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इसका कोई पॉलिटिकल कलर नहीं। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के सांसद बने अभी साल भी पूरा नहीं हुआ कि उन्होंने गुरुवार आसनसोल अड्डा के गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान अपने 7-8 महीने में क्या कार्य किए और क्या करने वाले हैं का पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इस वार्ता की खास बात यह रही कि यहां आने वाले 3 दिसंबर को आसनसोल के रविंद्र भवन में पति पत्नी और मैं नाटक के बारे में लोगों को जानकारी भी दी गई। एवं खास यह रहा कि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा भी किया और उनकी जमकर तारीफ भी की। और क्या क्या कहा, आइए आप खुद सुनिए। कि काम का होना ही जरूरी नहीं है, काम का होता हुआ दिखना भी उतना ही ज़रूरी है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ यानी गुड वर्क में, सेल्फलेस वर्क में और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी में। तो ट्रांसपेरेंसी का तकाजा था। अभी 9 महीने भी नहीं हुए हैं तो अभी नहीं कह सकता हूँ एमपी के नाते मेरी डिलीवरी हो रही है, पर हमने कहा कुछ डिलीवर किया जाए, आपको पहले खबर दी जाए कि अच्छी खबर आने वाली। मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी हम कह रहे हैं अच्छी खबर दी जाए। ये हमने कोशिश करके और आपकी ही बातें पहुंचाई हैं हमने, कोई हमारी बात नहीं है। मैं वाकई इस मामले में प्रधानमंत्री का आभारी हूँ, प्रधानमंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लेटर को, हो सकता है जब मैं फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ देश का, तो शायद उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ा हो और यहाँ की मेरी सिंसियरिटी का प्रभाव पड़ा हो कि हेल्थ इश्यूज लेके जो हमारे पास आए हैं उनका बहुत जल्दी निपटारा किया। और निपटारा ही नहीं किया है बल्कि उनको व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने हमें हमारे इसकी मान्यता दी है। व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली उन्होंने हमें ख़त लिखा है अपने दस्तखत के साथ, कोई डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी का नहीं है, उनके दस्तखत के साथ। और उन्होंने अप्रिशिएट किया जो मैंने बहुत सारे दिए। आज भी हमने कुछ आगे भेजे हैं, वो है कैंसर के और बाकी कुछ एलिमेंट्स के। और उन्होंने ये भी देखा कि पहले 1.5 लाख और 1,60,000 मुश्किल से होता था। आई एम ग्रेटफुल कि हमारे मामले में, पता नहीं सबके मामले में हुआ है नहीं, लेकिन मेरे मामले में हमें दिखाई पड़ा है कि 3 लाख और 3 लाख से ऊपर के भी किए हैं उन्होंने, अक्सर 3 लाख। तो मैं एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि उनके रिलीफ फंड से आया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारे अपने आसनसोल के लोगों का, हमारे अपने हेल्थ इशूज़ तो मेरी हमेशा प्रायोरिटी रही है कि मेरा हमेशा मानना रहा हेल्थ ऑफ द नेशन इज़ वेल्थ ऑफ द नेशन। तो वही देश सबसे ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रह सकता है जिस देश के लोग, युवा शक्ति खासकर चुस्त और तंदुरुस्त हों, मजबूत हों, तो उससे ही देश संपन्न होता है। इसलिए उस पर मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ। वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको पेश कर दिया। बहुत कुछ होना बाकी है, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसको भी करेंगे। এখন আমি আসানসোলে সেইটা মোর দেন এইমস আমার চেষ্টা হচ্ছে আমাদের, আমি হরেরাম বাবু বললেন তো আমরা সবাই বসে চেষ্টা করছি কি এখানে যদি আমরা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল এখানে দুর্গাপুরে তো আছে এক দো है ना वहाँ पे এইখানে মেডিকেল আমি বললাম এখানে বলে সেইটা আমি ডেফিনেটলি। কিন্তু সেন্টারকে আপনি জানেন এখন অনেক কষ্ট হচ্ছে আমাদের। আমি কত জায়গায় আমি করেছিলাম মেডিকেল কলেজ এলাও পারমিট করেছিলাম না, উইথ অনেস্টি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি। এইখানেও আমি চেষ্টা করছি, আমি চাই कि आसनसोल नीड्स आसनसोल डिजर्व्स ए मेडिकल कॉलेज। अभी पूरा चेष्टा हमारी कोशिश है, हेल्थ इश्यूज तो हमारी प्रायोरिटीज़ है। मैं तो डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगा, संघर्ष करूँगा, ना सिर्फ अस्पतालों के लिए, अस्पतालों के जल्द से जल्द उसकी बदहाल हालत को दूर करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए, बल्कि हमारी ये भी कोशिश है, जो मुझे आज नहीं शायद कहना चाहिए था, कोशिश है जो कि अभी तक मुझे पता चल रहा है कि आसनसोल में यहाँ एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमें पूरी कोशिश है कि कम से कम एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज हो, और पूरी कोशिश है इन लोगों के साथ मिलके कि हम कुछ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को यहाँ पे आसनसोल में लेकर आए। हम इनकरेज कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा,
शायद अगली बार जब बैठूंगा तो बताऊंगा मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या हो रहा है और क्या क्या खुशखबरी हो सकती है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा हमको और समय दे दो, हम इस पर एकदम पूरी तरह चिंतित भी हैं, अलर्ट है इस पे, और हमें मौका मिलेगा तो इसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इसके साथ आपने बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। एक तरफ आरोप लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देता है स्टेट को, क्या लगता है कि आपको पैसा मिल जाएगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए? नहीं देखो वो बात तो नहीं, हमें जो रेल का प्रोजेक्ट है, रेल का प्रोजेक्ट है तो सेंटर का ही है मेनली, तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई बात नहीं है इसमें। ये तो, और दूसरी बात क्या है कि आई नो सेंटर का बहुत सारा पैसा स्टेट को अभी नहीं मिला है, बहुत सारा, इंक्लूडिंग जीएसटी, मनरेगा में भी काफ़ी ड्रामा चल रहा है। अभी मैं उस बात पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, अभी कह भी दिया, लेकिन अभी उस बात पे जोर फिलहाल नहीं देना चाह रहा हूँ। अभी समझो सो कॉल्ड रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश किया कि मेरा इंटेंशन क्या था, हमारी सिंसियरिटी कितनी थी, कमिटमेंट कितना है हमारा आसनसोल के साथ। कमिटमेंट ये, जैसा अभिजीत बाबू ने कहा कि हर महीने आ रहा हूँ, 2 बार, कई बार 3 बार भी आ रहा हूँ, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने पॉलिटिकली हमने उसका बॉदर भी नहीं किया, ना उस पर रिस्पॉन्ड किया। कुछ लोगों ने 200-400 रुपये का कहीं से अपने ही छपवा दिया, किससे और छपवा दिया। सांसद गायब आजकल सब कब चलता है, कभी राहुल गांधी पे लगाते हैं सांसद गायब, कभी हम पे, कभी राज बब्बर पे लगा देते हैं, कभी सोनिया गांधी पे लगा देते हैं, कभी बड़े बड़े नेताओं पे लगा देते हैं। बड़े नहीं हुए, हमने उसका बॉदर नहीं किया, हम राइट डायरेक्शन में काम करते रहे। अभी भी करके आऊँगा, फिर 10 दिन बाद आ रहा हूँ वहाँ पे कुछ दूसरे फंक्शन में, दूसरे कार्यक्रम में, तो कुछ अभी भी हेल्थ मेला का करके आ रहा हूँ, तो हेल्थ मेला वाला का भी जिक्र नहीं किया इसमें, आयुष मेला का ये करके, वो सब अगली बार की बात करें तो पूरी बताएंगे। এছাড়াও রেলওয়ে থেকে স্যাংশন প্রজেক্ট যেগুলো আমাদের সংসদের মাধ্যমে আমাদের প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে, রোড ওভারব্রিজ ওভার এসবি গড়াই রোড, এলসি গেট নিয়ার আসানসোল কোর্ট, ডিকনজেস্ট কোর্ট এরিয়া। এই কোর্টের ওখানে আমরা জানি এসবি গড়াই রোডের যে সিগন্যাল আছে, যে লেভেল ক্রসিং আছে, এই লেভেল ক্রসিংয়ে প্রায় যানজট হয় এবং অনেকক্ষণ ওখানে মানুষকে অসুবিধার মধ্যে সম্মুখীন হতে হয়। সেই কারণে ওখানে একটি রোড ওভারব্রিজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। লো হাইট সাবওয়ে অ্যাট দামোদর ইন লিউ অফ এক্সিস্টিং এলসি গেট। এছাড়াও ইমপ্রুভমেন্ট অফ অ্যাপ্রোচ রোড নিয়ার এলসি টু ধ্রুবডাঙ্গা ওভার আসানসোল আদ্রা রেলওয়ে ট্র্যাক। ধ্রুবডাঙ্গার ওখানেও যে গেট রয়েছে লেভেল ক্রসিং, সেই লেভেল ক্রসিংয়ের ইমপ্রুভমেন্টের জন্য এখানে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে রেলের কাছে। আরেকটা খুশির খবর আসানসোলের মানুষের কাছে, আমরা আসানসোলের মানুষ হিসাবে সৌভাগ্যবান যে আগামী 3 তারিখে রবীন্দ্র ভবনে একটি নাটক, ড্রামা, যেটা আমি যতটুকু জানি খুব কমেডি, মানে কমেডি ড্রামা, সেই ড্রামা অনুষ্ঠিত হবে, যার নাম হচ্ছে পতি পত্নী और मैं। এখানে এই নাটক এর আগে অনেক জায়গায় হয়েছে, দেশের মধ্যে, দেশের বাইরে, বিদেশেও অনেক জায়গায় এই নাটক তিনি করেছেন। এবং এর সাথে সাথে আপনারা জানেন যে স্বনামধন্য কমেডিয়ান রাকেশ বেদি থেকে শুরু করে অন্যান্যরাও এই ড্রামাতে, এই নাটকে থাকছেন, তারা অভিনয় করবেন। তো আগামী 3 তারিখে আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে এই নাটক হবে এবং আমরা আসানসোলের মানুষকে অনুরোধ করব যে আপনারা এই নাটক, আপনারা ইনভিটেশন কার্ডও অনেক জায়গায় পৌঁছে যাবে। অনুযায়ী আগামী 3 তারিখে রবীন্দ্র ভবনে এই নাটক হবে। এটা আমরা মানুষের কাছে, আসানসোলের মানুষের কাছে এটা জানাতে চাইছি যে এই সুযোগ কেউ হারাবেন না, কারণ শত্রুঘ্ন সিনহাকে মঞ্চে অভিনয় করতে দেখার সুযোগ আমাদের কাছে আসছে, আমরা সেই সুযোগ দেখব। এবং 4 তারিখে দুর্গাপুরে হবে। आसनसोल के ईसीएल सलानपुर क्षेत्र के सभी कोयला खदानों को बंद कर निजी सुरक्षा कर्मियों ने तृणमूल का झंडा तले धरना प्रदर्शन किया। सलानपुर क्षेत्र में कुल 6 कोयला खदानें हैं। उन्होंने सारा काम क्षेत्रीय कार्यालय सहित बंद कर दिया। सुबह तृणमूल कांग्रेस के झंडे के साथ विरोध में शामिल हुए। उन्होंने शिकायत की कि 25 से अधिक वर्षों से वे कोयला खदानों में सुरक्षा
सुरक्षा कार्य कर रहे हैं। अब ईसीएल कह रहा है उन्हें निजी सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता नहीं है। ईसीएल 173 सुरक्षा गार्डों और उनके परिवार के बारे में नहीं सोच रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे, इसलिए हमें तुरंत बहाल करें, अन्यथा यह आंदोलन और बड़ा होगा। सलानपुर क्षेत्र ईसीएल के महाप्रबंधक YPK सिंह वहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी परेशानी उच्च अधिकारियों को बता दी गई है। फिलहाल कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही है। আমরা দীর্ঘ 25-30 বছর এই প্রায় যখন আমাদের ডেইলি বেসিক ছিল 40 টাকা, এই 40 টাকা থেকে প্রত্যেকটা ছেলে কাজ করে আসছে, মাসে পেতাম 1200 টাকা। সেই থেকে আমরা দীর্ঘ 30 বছর ধরে কাজ করে আসছি। এখন হঠাৎ এই 3 দিন আগে চিঠি দিল ইসিএল ম্যানেজমেন্ট, না কোনো প্রাইভেট সিকিউরিটি রাখা চলবে না। এটার মানে কি? এই যে আমরা সালানপুর এরিয়ায় 173 জনা যে ডিউটি করছি এবং ইসিএল দীর্ঘদিন লাভ করে আসছে, কোনো সব মুনাফা যখন ইয়ে করছে, প্রাইভেট সিকিউরিটি তারা রাখতে চায় না। প্রাইভেট সিকিউরিটি রাখলে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। তো যাই হোক, আমরা এই অবস্থায় আমরা যাবো এখন কোথায়? क्या चालू हो गया, काम शुरू हुआ? अभी माइन चालू हुआ है। अच्छा, तो क्या मांग क्या है? लोग वो नोटिस का है, ऐसा नोटिस दे दिया कि ईसीएल की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली प्राइवेट सिक्योरिटी जो है, इसका जो नियुक्ति जो होता है ना, हेड क्वार्टर से होता है, और हम लोग को जो एरिया का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को पोस्टिंग होता है और उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता है। कॉन्ट्रैक्ट तो एक दिन ख़त्म होना है। कॉन्ट्रैक्ट कल 30 तारीख को ख़त्म हो गया है और उसमें और एक्सटेंशन हेड क्वार्टर से नया कॉन्ट्रैक्ट या एक्सटेंशन आया नहीं। उन्हीं का विरोध में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट में जो काम कर रहे थे प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल, वो लोग का कहना है कि हम लोग जो है, हम लोग को नौकरी कॉन्ट्रैक्ट में जो काम कर रहा था उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हमारा रोजी रोटी का सवाल है। तो इसको हम लोग जो है हेड क्वार्टर से डिस्कशन करके जो भी डिसीजन लेना है वो करेंगे। अभी तो फिलहाल माइन ऑपरेशन चालू किया है। ट्रांसपोर्ट अभी वो लोग राजी नहीं ट्रांसपोर्ट चालू करने के लिए। आसनसोल शहर के प्रवेश द्वार काली पहाड़ी मोड़ पर अब कचरे का ढेर नहीं रहेगा। यहाँ कचरे के ढेर को हटाने के लिए सुडा द्वारा मशीन लगाई गई है, जिसका उद्घाटन गुरुवार को मेयर विधान उपाध्याय, निगम आयुक्त राहुल मजूमदार, दोनों उप मेयर अभिजीत घटक और वसीमुल हक ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मेयर परिषद सदस्य सुब्रत अधिकारी, गुरुदास चटर्जी, मानस दास आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। इसके साथ ही घर घर कचरा उठाने वाले कर्मियों को सुरक्षा किट प्रदान किया गया। मेयर ने बताया कि दिसंबर तक 26 वार्डों में घर घर कूड़ा उठाने की योजना को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 14 से शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही 5 बोरों को लोहे के बड़े कूड़ेदान भी दिए गए। काली पहाड़ी में डंपिंग ग्राउंड में कचरा स्क्रीनिंग के लिए मशीन भी लगाई गई है। धीरे धीरे यहाँ से कचरे का ढेर हटाने के बाद रिसाइकलिंग प्लांट का कार्य भी शुरू होगा। यहाँ के कचरे से विभिन्न बाय प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। বহু আগে থেকে মানে আমরা যখন এদিক দিয়ে পেরিয়ে যেতাম, এই দুটো জায়গা দেখলে নিজেকে খারাপ লাগতো যে আসানসোল ঢুকছি, আসানসোলের সামনে এত মানে অবস্থা খারাপের মধ্যে রয়েছে। তো এটা আজকে আমরা করতে পেরেছি আসানসোল কর্পোরেশন, তার জন্য মানে আসানসোল কর্পোরেশনের আজকের সবাই উপস্থিত আছে। আজকের অনুষ্ঠানটা শুনলে নির্মল সাথী, নির্মল বন্ধু, এদের প্রতিরক্ষামূলক মানে আমরা যাতে বাঁচতে পারি সেটা ড্রেস দেওয়া হবে, সেটা প্রোগ্রাম আছে। সবচেয়ে বড় জিনিস যে এটা নিয়ে তো সবাই বললো, এখানে কিন্তু আমরা যারা আসানসোলকে ভালোবাসি, যারা আসানসোলকে বাঁচাতে চাইছি, সুন্দর করতে চাইছি, তো আমাদের মধ্যে একটা প্ল্যান রয়েছে যে এটাকে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কালী পাহাড়ি মোড়টাকে, কারণ আমাদের একটা স্বপ্ন রয়েছে আসানসোল কর্পোরেশনের, এখানটাতে এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে এখানটাতে আমরা সুন্দরভাবে মল গেস্ট মানে যেটা মানুষ এখানে এসে ঘুরতে পায়, সব জিনিসপত্র কিনতে পারে, যেটা আসানসোলের যানজটটাও কিন্তু কমবে এখানে যদি আমরা করতে পারি। এবং এটা আমরা করব যখন আমরা যে শুরু করেছি আসানসোল ঢুকতে এটা বিশাল আকারের এখানে মল হবে এবং দু সাইডটাতে যাতে দু রকমের কিছু হয় তার ব্যবস্থা আমরা করব।
तो साफ करेंगे। यहाँ करीब करीब 5 लाख मीट्रिक टन कचरा है, उसको हमने टारगेट रखा है 300 दिन में ख़त्म करने का। इसमें से पूरा RDF निकलेगा, एक बेल से गुडर निकलेगा, एक बेल से इनट निकलेगा। RDF काम आ जाता है सीमेंट की फैक्ट्री में, और जो गुडर थे वो लैंड फिलिंग में काम आ जाता है। इनट जो है लैंड फिलिंग में काम आ जाता है, और गुडर जो है कंपोजिशन निकलता है, जो खाद के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये कितने लेबर काम कर रहे हैं आपके? हाँ जी, कितने कर्मचारी आपके? मेरे पास कम से कम 30 लोग काम कर रहे हैं अभी इस वक्त, और 5 पोकलेन काम कर रही है, 6 डंपर काम कर रहे हैं। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।